जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शॉ ने पूरा प्लान बना लिया था कि वो किस तरह से आगे प्लॉट को पूरा करने वाला है। हमें एपिसोड की शुरुआत में लोंगशो पिक को दिखाया जाता है, उसके साथ ही जियांग युआन को दिखाया जाता है जो कि वो गुफा से निकल रहा था। अचानक से जो एक एल्डर होता है वो आते हुए कहता है, जियांग युआन, तुम्हें 6 सालों से इस गुफा में कैद किया गया था, लेकिन अब तुम आजाद हो चुके हो। मगर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या तुम इस 5 मिलियन कॉम्पिटिशन में ज्वाइन करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो। जब तुम यहाँ पे कहते तो काफी सारे नौजवान टैलेंटेड लोग जो कि यहाँ पे किंगलैंग सेट में ज्वाइन हुए हैं, उसमें से जू वैंगनिंग जो कि फेमिन पिक से आती है, दूसरी जो कि वो यूरोंग जो कि सेकंड डिसाइबल है वो शेनवन पिक की। जियांग युआन कहता है, लेकिन आपने इसमें से एक नाम नहीं लिया जिसका नाम येचेन है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, अगर मैं इस 5 मिलियन कॉम्पिटिशन में जाता हूँ तब भी मैं इस बार फर्स्ट प्लेस नहीं जीतने वाला। इसलिए मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता कि मैं दूसरे डिसाइबल के लिए मुसीबत बढ़ाऊं, ना ही मैं खुद के लिए भी बढ़ाऊं। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, जब तक मेरा कल्टिवेशन इमॉर्टल तक ना पहुंच जाए तब तक मैं इसी माउंटेन पे रहने वाला हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी रहूंगा तब तक मैं बन ना जाऊं। एल्डर कहता है, बच्चे, मैंने तुमसे पहले भी ये कहा है कि वो येचेन अभी शुरुआती किया है कल्टीवेशन में, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जियांग युआन जो कि एक हमला करता है लेकिन एल्डर पे नहीं करता बल्कि साइड में करता है और कहता है, भले ही मुझे चांस क्यों ना मिल जाए लेकिन मैं उस येचेन का ओपोनेंट बनने से काफी दूर हूँ। क्या आपको ये लगता है कि मैं स्ट्रांग हूँ? लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं और इस किंगलैंग सेट के जितने भी जीनियस है वो उस येचेन के लिए एक रास्ते हैं जो कि वो फेमस बनेगा हमारे जरिए, और हम उसके ओपोनेंट बनने के लिए बिल्कुल ही काबिल नहीं है क्योंकि वो पहले से डिसाइड हो चुका है कि वो आगे चल के क्या करने वाला है। इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है करना। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे काम है जो कि मुझे करना है, इसमें मैं फंसा नहीं रह सकता। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, जल्दी वो 5 मिलियन कंपटीशन के बाद वो ब्लड डीमन जो कि वो सील से आजाद हो जाएगा। इसलिए वक्त बिल्कुल ही गुजरता जा रहा है और मेरे मास्टर की काइंडनेस को भी मुझे लौटाना है और उन्हें जरूर से इस बार मैं बचाऊंगा। पीछे से उस एल्डर का आवाज आता है। वो एल्डर कहता है, जिस येचेन के बारे में तुम इतनी बातें कर रहे हो, वो शेनवन पिक के ली चाओ ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है। जियांग युआन जो कि ये बात सुनने के बाद पीछे पलट जाता है। उसके साथ ही में मन में सोचा था, ये कैसे हो सकता है? येचेन का नसीब बहुत ही अच्छा है, वो इनविजिबल है, तो वो इस तरह से किसी के सामने कैसे हार सकता है? ये नॉवल में लिखा ही नहीं गया था। जिस तरह से नॉवल में लिखा गया था उस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसी बात है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जियांग युआन कहता है, मास्टर, क्या आपका ये डिसाइबल आपसे एक फेवर मांग सकता है? तो एल्डर होता है वो इमोशनल हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुमने मुझे मास्टर मान ही लिया। इतने सालों से तुमने मुझे कभी भी मास्टर नहीं कहा था। जियांग युआन अपने घुटनों पे आके कहता है, मैंने इन सालों में कभी भी आउटसाइडर को नहीं देखा और मैं ये चाहता हूँ कि किंगलैंग सेट का जो रिलेशनशिप है वो और भी अच्छा हो जाए। इस डिसाइबल ने बहुत सारी चीजों की किया है, उसके बाद ही मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ मास्टर। एल्डर कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छे से जानता हूँ, इसकी वजह से मैंने तुमसे पहले कभी भी सवाल नहीं पूछा था, लेकिन तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? जियांग युआन कहता है, 10 साल गुजर चुके हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये स्वॉर्ड टॉम अब खुलने वाला है या फिर नहीं खुलने वाला है? तो वो एल्डर कहता है, हाँ, मैंने इसके बारे में काफी सारे सुप्रीम एल्डर से बातें किया है कि जो 5 मिलियन कॉम्पिटिशन में जो डिसाइबल जाने वाले हैं वो एडवांस में स्वॉर्ड टॉम में जाएंगे। पहले से भी आउटस्टैंडिंग डिसाइबल जो कि नेटस स्वॉर्ड को फोर्ज करेंगे, उसके बाद वो 5 मिलियन कॉम्पिटिशन को कंप्लीट करेंगे। और दूसरे ग्रुप के डिसाइबल जो कि हाल फिलहाल में इस किंगलैंग सेट में ज्वाइन हुए, जो कि वो सिर्फ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जियांग युआन कहता है, मास्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या ये 5 मिलियन कॉम्पिटिशन के बाद स्वॉर्ड टॉम खुलने वाला है? अगर ऐसी बात है तो मैं भी चाहता हूँ स्वॉर्ड टॉम में जाना। एल्डर कहता है, लेकिन तुमने मुझसे ये पहले कहा था कि तुम नहीं जाने वाले हो। लेकिन जो जियांग युआन होता है वो कहता है, मास्टर, मेरी मदद करिए, मैं भी उस स्वॉर्ड टॉम में जाना चाहता हूँ। एल्डर कुछ वक्त लिए जियांग युआन की तरफ देखता है, उसके साथ ही वो कहता है, 6 साल पहले मैंने हर मुमकिन कोशिश किया था कि तुम्हें जिंदा रख सकूं, इसलिए इस बार भी अगर मैं सुप्रीम एल्डर के खिलाफ भी चला जाता हूँ तो इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? जियांग युआन कहता है, शुक्रिया मास्टर, इस बार मैं अपनी पूरी जिंदगी को जला भी दूंगा लेकिन मैं आपको जरूर से प्रोटेक्ट करूंगा। एल्डर वहां से चला जाता है, लेकिन जो जियांग युआन होता है वो मन में सोच जाता है, मुझे स्ट्रांग बनना है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनना है। उसके साथ ही जियांग युआन का सिस्टम आ जाता है जो कि नोटिफिकेशन में हमारे जियांग युआन को रिवार्ड दे रहा था। वैसे सिस्टम जो कि दोनों ही तरफ से खेला है, एक तरफ से जो हमारे लिन शाओ के साथ खेल रहा है, दूसरी तरफ से हमारे जियांग युआन की तरफ से खेल रहा है। और उसके साथ ही जो जियांग युआन होता है वो कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं था इस बार जो मुझे रिवार्ड मिलेगा 1 लाख गुना ज्यादा होगा और ये तो फिर से दूसरा स्वॉर्ड मैनुअल है। मुझे किसी भी तरह से एल्डर जुआनी की एडवांटेज लेकर उस ब्लड डीमन का खात्मा करना पड़ेगा, जो कि जल्द ये डीमन सेट जो कि हमारे किंगलैंग सेट पे हमला करने वाला होगा। लेकिन मेरा कल्टीवेशन जो कि मिडिल स्टेज के फेज पर है और ये इतना काफी नहीं रहेगा कि मैं उस 8 डीमन सेट को हरा भी सकूं। अगर ये सिस्टम मुझे कल्टीवेशन का रिवार्ड देता तो अभी तक मैं स्ट्रांग बन जाता, लेकिन ये सिस्टम कोई इंसान में नहीं है जो कि उसे मैं कह सकूं। जियांग युआन हमें बता रहा था कि वो 80 साल पहले इस दुनिया में ट्रैवल होके आया था। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो ये गलत हुआ, क्योंकि मैं इस एम्पर नॉवल की दुनिया
में आया हूँ। हालांकि जो नॉवल होता है वो बिल्कुल ही बोरिंग होता है और दिमाग के ऊपर से जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ 300,000 वर्ड ही पढ़ा था पहले वॉल्यूम का। एक डीमन सेक्ट का हमला हुआ, उसी भयानक बैटल में जो कि जियांग युआन मारा गया। जब मैं इस किंगलैंड सेक्ट में आया था तो मैं अच्छी तरह से जिंदगी को जी रहा था, लेकिन जो किंगलैंड सेक्ट के साथ जो बर्बादी होने वाला है मैं उसे बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस सारी येचिन की गलती है, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश किया था, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब हुआ। इस नॉवल के प्रोटैगनिस्ट येचिन से लड़ाई करना बिल्कुल ही नामुमकिन है, ना ही उसे लड़ाई किया जा सकता है। लेकिन इस प्लॉट में कुछ तो अलग हुआ है जो कि होना नहीं चाहिए था। वो येचिन जो कि हार चुका है, तो क्या ये भी मुमकिन हो सकता है कि मैं इस बार कामयाब हो पाऊंगा? वैसे मुझे माफ कर देना, पहले मैंने ये कहा था कि जियांग युआन और येचिन जो कि साथ में मिलकर बैटल किए थे, लेकिन वो सिर्फ एक दूसरे से बैटल किए थे, ना कि वो साथ में मिलकर दूसरे से बैटल किए थे। इस वक्त का जो ट्रांसलेशन था वो गलत था, जिसकी वजह से मैं ठीक से नहीं बोल पाया, तो मुझे माफ कर देना। हमें शेल्वन पिक का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि अंगड़ाई ले रहा था। जो जिहान आते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग एल्डर सीनियर, आज लॉन्गशू पिक का एल्केमी वर्कशॉप का क्लास है। लिन शाओ कहता है, क्या तुमने गलत सुन लिया, आज तो शॉर्ट टर्म का ट्रायल होने वाला है, उसके कुछ दिन बाद ही एल्केमिक लेक्चर होगा। जिहान कहता है, एल्डर सीनियर बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, लॉन्गशू पिक के एल्डर ने जेट स्लिप से काफी सारे भेजा है, जिसकी वजह से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिला है। इस शॉर्ट टर्म को पोस्टपोन कर दिया गया है, जब तक 5 रेडियन कंपटीशन नहीं हो जाएगा तब तक शॉर्ट टर्म नहीं खुलेगा। लिन शाओ ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है। उसके साथ ही वो कहता है, क्या जो तुम कह रहे हो वो सच है? उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, ये कौन सा ड्रामा चल रहा है, क्या फिर से इस प्लॉट में ट्विस्ट आने वाला है? जो जिहान होता है वो कहता है, एल्डर सीनियर जो मैंने कहा है वो सच है, वैसे मैं मॉर्निंग क्लास के लिए जा रहा हूँ, तो आप जल्दी से आ जाइएगा। लिन शाओ जो कि जिहान को जाते हुए देख रहा था, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, चलो इसे भूल जाते हैं, जब तक ये जो हुआ है वो मेरे प्लॉट में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं देता है तो ये बिल्कुल ही ठीक है। हमें लॉन्गशू पिक के जियानडियन पगोडा का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही स्टेज पे कोई था जो कि वो कहता है, ये 4th ग्रेड का ट्रेजर पिल है जो कि कॉमन है, लेकिन जो अभी आने वाला है वो तो सबसे ज्यादा बेहतर है। कोई कहता है, हमारे लिन शाओ शेल्वन पिक के चीफ डिसाइबल, यहाँ पे आके उस बॉडी कंसेशन पिल को दिखाओ अपने सारे डिसाइबल को, और याद से उसी जगह पे रख देना जहाँ पे वो पिल रखा हुआ था। और ये भी याद रखना, ये 1st ग्रेड का एलिक्सर है जो कि 6th सेंट और सारे सुप्रीम एल्डर के द्वारा दिया गया है, तो इसे बिल्कुल ही तोड़ना मत, या फिर उससे बिल्कुल ही चोट नहीं पहुंचना चाहिए। लिन शाओ कहता है, ठीक है एल्डर। उसके साथ ही उस बॉडी कंडीशन पिल के पास पहुंच जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, हालांकि ये प्लॉट बिल्कुल ही बदला नहीं है। एल्डर किंग ने ये कहा है इस पिल को अब्सॉर्ब करने के लिए, जो कि ये बिल्कुल ही सही है, और आगे चल के मुझे इसी बॉडी कंडेंसेशन पिल को चुराना होगा। लेकिन ये येचिन गया कहाँ? अगर वो यहाँ पे नहीं होगा, वो मुझ पर नजर नहीं रखेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ से एलेक्सर को चुराया हूँ? उत्तर सिस्टम, अगर येचिन यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं किस तरह से अपने प्लॉट को पूरा करूंगा? लेकिन जो सिस्टम होता है वो अचानक से आते हुए कहता है, हेलो होस्ट, आपको अपने कैरेक्टर को रिस्टोर करने की जरूरत है, जैसा प्लॉट है वैसा करिए, आपको दूसरे के कैरेक्टर को बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिन शाओ कहता है, जैसा ही तुमने कहा है वैसा ही मैं करने वाला हूँ, फिर उसके बाद मुझे मत कहना। हमें शू यूबे को दिखाया जाता है, जो कि शू यूबे हमारे लिन शाओ की तरफ देख रही थी। उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, एल्डर सीनियर उस पिल को चुराने वाले हैं, मुझे किसी भी तरह से एल्डर सीनियर को कामयाब करवाना होगा और उन्हें बिल्कुल ही परेशान नहीं होने देना है किसी के द्वारा। हमें शेल्वन पे के लिन शाओ के डॉर्मेटरी का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही लिन शाओ को दिखाया जाता है, जो कि लिन शाओ मन में सोच रहा था, मैंने जिहान को उस येचेन को ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन वो इतने लंबे वक्त से अभी तक आया क्यों नहीं? जिहान जो कि दरवाजा खोलते हुए अंदर आ जाता है। उसके साथ ही कहता है, एल्डर सीनियर मैंने काफी लोगों से इसके बारे में पूछा था, येचेन आपके द्वारा मार खाया था, उसके बाद वो 12 युआनचेन केव में चला गया था, उसके बाद वो पूरी रात वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा था, यहाँ तक कि एल्डर युआनी ने ही उस केव में प्रैक्टिस करने के लिए येचेन को कहा था। लिन शाओ जो कि ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है। उसके साथ ही मैं मन में सोचा था, ये एल्डर युआनी येचेन को उस जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए इजाजत भी दे दिया? ये सच नहीं हो सकता, क्या वो भी उसके साथ मिल चुका है? लेकिन अगर ऐसा होता है तो ड्रामा बढ़ता जाएगा। सिस्टम नोटिफिकेशन में कहता है, प्लॉट में थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए जिस तरह से आप कैरेक्टर के रोल को करना चाहते हैं उस तरह से आप करिए। तो लिन शाओ जो कि ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है। उसके साथ ही मैं कहता है, पिछले बार लू को येचेन ने चोट पहुंचाया था, जिसकी वजह से मैंने येचेन को पीटा था, लेकिन ये मिशन फेल में तो शामिल नहीं होता है, मुझे अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से चलना होगा और मुझे प्रिपेयर करना होगा उस एलेक्सर को चुराने के लिए। लिन शाओ कहता है, जिहान तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन बहुत ही लेट हो चुका है, जिसकी वजह से अब तुम जा सकते हो आराम करने के लिए। जिहान जो कि वो वहाँ से चला जाता है। लिन शाओ जो कि कपड़ा पहन रहा था, उसके साथ ही वो कहता है, मुझे अपनी तरफ से तैयारी करना है, बिल्कुल ही चोर की तरह कपड़ा पहनना है, जिस तरह से चोर पहनते हैं। फिर जब मैं एल्केमिस्ट शॉप में पहुंचूंगा तब उसके बाद मैं जूनियर शू यूबे पे हमला कर दूंगा जब वो ड्यूटी पे काम कर रही होगी। लिन शाओ जो कि एक पेंडेंट को देखता है, उसके साथ ही वो पेंडेंट को उठा के पहनने लगता है। उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था, मैं इसे तो भूल ही चुका था, मेरे छोटे 10 साल हो चुका है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम अभी ठीक हो या फिर नहीं हो। लिन शाओ जो कि छोटी बच्ची को याद कर रहा था, वैसे ये येचिन की बहन लग रही है जो कि वो बचपन की होगी, लेकिन जो हमारा लिन शाओ था वो सोच रहा था उसके बारे में। जब लिन शाओ जो कि पहली बार इससे
मिला था तो उसने इसकी जान बचाया था, तो वो बच्ची कहती है लिन शाओ तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान को बचा लिया, अगर मैं एम्प्रेस होती तो हम एक साथ ही 9 हेवन को कंट्रोल करते। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था सबसे शर्मिंदा करने वाली मेमोरी जो कि मैं इसे बिल्कुल ही नहीं भूल सकता। उसका ख्वाहिश था इमॉर्टल बनने का, इमॉर्टल बनने के बाद वो वेस्टर्न रीजन में डोमिनेट करना चाहता था। क्या वो उसका जो ख्वाहिश था वो पूरा हो चुका होगा? हमें टियांडिंग पिक की केव का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही ओल्ड शिलाओ को दिखाया जाता है और जो ये चेन होता है वो कल्टीवेट कर रहा था। ओल्ड शिलाओ कहता है ये चेन ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। ये चेन कहता है क्या अच्छी बात नहीं है, तुम कहना क्या चाहते हो? ओल्ड शिलाओ कहता है इस केव में एविल स्पिरिट है जो कि काफी मासूम सोल को सप्रेस करके रखी हुई है। इस येवानी का कुछ तो अल्टीरियर मोटिव है जो कि वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहता है जो कि हमसे छुपा कर रखा हुआ है। ये चेन कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने मुझे ये जगह दिया है कल्टीवेट करने के लिए, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए जो कि मुझे सिर्फ स्ट्रांग बनना है और सिर्फ स्ट्रांग ही बनना है। अभी वक्त नहीं हुआ है, ये प्रिंस जरूर से उस लिन शाओ को कुत्ते की तरह मारेगा उस 5 मिलियन कंपटीशन में और अपना बदले को चुकाएगा। जिस तरह से उसने मेरी बेइज्जती किया है उसे 10 गुना करके लौटाऊंगा। ओल्ड शिलाओ तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, जिस तरह से मैंने पहले किया था उस तरह से बिल्कुल ही नहीं करने वाला। इस बार मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगा। ये पूरी दुनिया ये फैमिली को रिस्पेक्ट दिखाती है और ये एम्पर जियाओ डायनेस्टी को जो कि मुझे बिल्कुल ही मारना चाहती थी, मेरी पूरी फैमिली को मिटा दिया गया, यानी कि उन्हें बिल्कुल ही मार दिया गया। जब मेरे फादर जिंदा हुआ करते थे तो मेरी सिस्टर ये शुआन के पास 8 लाख बिशुअन इलाइट की एक कैलेवरी थी। उसने उसी 8 लाख बिशुअन कैलेवरी को इस्तेमाल करते हुए टैटिस किंगडम को बिल्कुल ही हरा दिया या फिर उसे मिटा दिया गया। उसे नॉर्दर्न टेरिटरी का क्यून भी कहा जाता है और उसने काफी चीज इंक्रीज भी कर ली होगी। अब वो बिल्कुल ही तैयार होगी ये फैमिली का बदला लेने के लिए। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में फाइट बैक जरूर से करेगी। अब उस एम्प्रेस का खात्मा होने वाला है। इस 5 मिलियन कंपटीशन के बाद ये प्रिंस अपने सिस्टर को कोई लेटर भेजेगा। जब मैं बच्चा हुआ करता था तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे मानती थी, तो वो जरूर से अपने 8 लाख कैलिवरी को लेकर आएगी। जब वो 8 लाख एलाइट सोल्जर को यहाँ पे लेकर आएगी तो मैं ये देखूंगा कि इसके सेट से सब कौन सा बंदा है जो कि मेरे खिलाफ जाएगा। मेरी सिस्टर ये शुआन अपने घुटनों पे आकर मेरी हर बातों को मानेगी। और 8 लाख एलाइट सोल्जर जो कि मेरे साथ रहेंगे, वो देखना चाहूंगा कि जो लिन शाओ किस तरह से मेरे सामने डरेगा। हालांकि ये शुआन जो कि बड़ी हो चुकी होगी और खूबसूरत भी हो चुकी होगी, जो कि मैं उसे देखना भी चाहता हूँ। हमें नॉर्दर्न टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही ये शुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने सिंहासन पे बैठी हुई होती है और कोई आते हुए रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है जो मेजेस्टी हमें न्यूज मिला है क्राउन प्रिंस के बारे में कि वो सेफ है, लेकिन जो किंग ऑफ बेशुआन है वो अब मर चुके हैं, वो अब सुकून की मौत मरेंगे। और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि 3 साल पहले का जो अपॉइंटमेंट था वो जल्दी आने वाला है। मुझे ये उम्मीद है 7 दिनों में आप 300,000 बेशुआन ट्रूप्स को लेके जाएंगे किंगडम इमॉर्टल सेक्ट में। प्रिंस ये चाहते हैं कि आप उनकी इज्जत को वापस से लौटाए। जो ये शुआन थी वो गुस्से से कहती है मैं अब बेशुआन आर्मी की कोई कोच नहीं रही, आप सभी लोगों को मुझे क्यून बुलाना होगा। वो आदमी जो कि घबराते हुए कहता है ठीक है क्यून, जैसा आप कह रही हैं वैसे करेंगे। ये शुआन जो कि वो कहती है 7 दिन बहुत ही ज्यादा लंबा है, लेकिन मैं गू के हाथों में ये सभी सौंप के जा रही हूँ। जैसा कि मेरे भाई ने मुझे इनवाइट किया है तो मुझे तैयारी करना होगा, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। सभी लोग कहते हैं ठीक है क्यून, जैसा आप कह रही हैं वैसे ही होगा। जो ये शुआन होती है वो मन में सोच रही थी लिन शाओ क्या तुमने ये देखा, जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरा हो चुका है। अब बस मुझे किंगलैंग सेक्ट में आने के बाद जो मैंने वादा किया था उसे पूरा करना है। 12 साल हो चुके हैं लिन शाओ और मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। वैसे लिन शाओ जो कि 10 साल बता रहा था, लेकिन ये शुआन जो कि 12 साल बता रही है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। तो इस एपिसोड को हम यही पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं ये शुआन अगर मिलती है लिन शाओ तो क्या होने वाला है, या फिर ये चेन से मिलती है तो फिर क्या होगा। आगे के एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चल फिर बाय बाय।